गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटी फाइनेंशियल। आज है 2 फरवरी 2025 और बजट के बाद का हम लोग का पहला स्टडी वीडियो। सबसे पहले हम लोग बजट पे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। अगर ओवरऑल बात करें तो मुझे पर्सनली, मैं औरों को नहीं जानता, बजट अच्छा आया है, ठीक ठाक आया है। कुछ फ्रंट पे ज़रूर और अच्छे हो सकते थे बट ओवरऑल ठीक आया है। आगे इसका बेनिफिट ज़रूर हम लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ फ्रंट पे और चाहिए, जैसे कि कैपेक्स में थोड़ा सा और 1-1.5% और ऊपर कैपेक्स एलोकेशन हो जाता तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन एक ये है जिस पे सबकी नज़र पड़ रही है और वो है कि 12 लाख तक का टैक्स फ्री। 12 लाख तक सालाना जिनका इनकम है वो टैक्स फ्री है। अब ये न्यूज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा, हाउ इनकम अप टू 12 लैक्स इज टैक्स फ्री अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है, पहले आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट को, ठीक है। ये पार्ट, इसमें क्या कहा गया है कि पहले ये वाला देखिए, नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 4 लैक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कहा गया है, 5% टैक्स ऑन इनकम ऑफ 4 to 8 लाख। ऊपर में हेडिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 12 लाख तक का टैक्स फ्री। आगे यहाँ पे देखते हैं कि 8 से 12 लाख के लिए 10%, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसके आगे भी कुछ ये है जो हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि फॉर इनकम बियॉन्ड 12 लाख हायर टैक्स। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, 15% 12 लाख से 16 लाख तक, 20% 16 to 20 लाख, 25% 20 to 24 लाख एंड 30% अबव 24 लाख। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे ये समझाया गया है, ये यहाँ इस पे समझाया गया है कि अंडर दिस टैक्स रिजीम टैक्स लायबिलिटी फॉर इनकम ऑफ 12 लाख वुड बी नो टैक्स। मतलब 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। अगर 4 से 8 लाख की इनकम है तो आपको 5% यानी कि 20,000 रुपया टैक्स देना होगा। और अगर 8 से 10 लाख है, 12 लाख है तो आपको 10% ये वाला देना होगा। और इसके एवज में आपको क्या होगा, टैक्स कितना देना होगा, तो आपको 40,000। तो 40,000 और प्लस 20,000 कितना होगा, 60,000। यानी कि 12 लाख तक का इनकम है तो आपको 60,000 का टैक्स टोटल देना होगा। अब सरकार इसको पे क्या करेगी, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। हाउएवर विथ रिबेट्स एंड डिडक्शन दिस टैक्स विल बी फुल्ली वेव्ड। मतलब जो 60,000 हमें देने थे वो कंप्लीटली फुल्ली वेव्ड हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाए, रिबेट हो जाएंगे। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें फ़ायदा ये होगा कि हम टैक्स से इनडायरेक्टली बच जाएंगे और वो पैसा हमारे पॉकेट में रहेगा तो हम कहीं और खर्च कर सकते हैं। और खर्च करेंगे तो जाहिर सी कंज्यूमर गुड्स पे ज़्यादा हमारा ये होगा और मिडिल क्लास फैमिली के लिए अच्छा ये है। इसके अलावा भी आए हैं, जैसे कुछ एमएसएमई है, एमएसएमई उस पर अच्छा ये आया है, कुछ एग्री का है उस पर अच्छा आया है, और कुछ और भी जैसे जो बहुत इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं जैसे कैंसर के ड्रग, ये सब ड्रग्स, उस पर कुछ पे ड्यूटी फ्री कर दिया गया और कुछ पे उसका ड्यूटी घटा दिया गया। तो ये हमारे लिए बेटर है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बाकी वो कुछ सामान में थोड़ा से बढ़े हैं, कुछ सामान में घटे हैं, मोबाइल का दाम घटा है, ये एलईडी बैटरी का दाम घटा है, ऐसे कपड़े सस्ते हुए हैं, बुनकर के लिए है। और स्पेशली बिहार के लिए मखाना जो होता है उसके लिए बना है। तो ये सब अच्छी न्यूज़ है और उम्मीद करता हूँ कि इस पर हमारी गवर्नमेंट काम भी करेगी और आगे फ्यूचर में इससे भी बढ़िया बजट मिलने के हम उम्मीद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस से पहले हम लोग देख लेते हैं पहले कि पिछले सेशन में हुआ क्या था। तो पिछले सेशन में जो FII-DI की यानी कि सैटरडे को जो स्पेशल ट्रेडिंग रखा गया था उसमें FII ने 1327 करोड़ के सेल किया था और वहीं पे DI ने 824 करोड़ की बाई की थी। ओके, अब आते हैं हम लोग ऑप्शन चेन क्या बोलता है। ऑप्शन चेन क्या बोलता है, तो ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं
तो ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखें, फिलहाल देखें मार्केट है कहाँ, तो मार्केट आपका 23,482 पे है। और जरा यहाँ पे आप ध्यान देना, ये पार्ट पे कितना पे है, 23,500 पे। यानी कि अगर हम देख रहे हैं तो कॉल राइटर ज़्यादा खड़े हैं 23,500 पे। उसके नीचे जाएंगे तो 23,300 पे सपोर्ट है, फिर 23,200 पे है, 23,000 पे सपोर्ट है। ठीक, इधर देखेंगे तो 23,800 पे रेसिस्टेंस है। ये छोटे छोटे यहाँ पे ज़रूर पड़े हुए हैं। वहीं पे अगर हम इसका पीसीआर देखें तो पीसीआर इसका कितना है, 0.76, जो कि अभी भी बियरिश ही है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, ये याद रखिएगा, बैंक निफ्टी में देखिए ये पॉइंट कितना है, 49,000, और अभी मार्केट कहाँ है, 49,500 पे, और यहाँ पे कितना है, 49,500 पे। यहाँ पे दोनों कॉल राइटर एंड पुट राइटर दोनों ही बराबर खड़े हुए हैं, बराबर खड़े हुए हैं। और यहाँ पे क्या है, पुट राइटर ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर ज़्यादा है। तो ये हमारा एक रेंज निकल के आ रहा है। अगर पीसीआर की बात करें, इसका देख भी लीजिए, ये कितना है, 50,000, 49,500 पे दोनों खड़े हैं, और यहाँ पे ये 49,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और अगर पीसीआर की बात करें तो पीसीआर इसका भी 0.798 के आसपास में है। अब कल क्या होगा, कल एक्चुअली बजट के असर दिखाई देंगे मार्केट में। बजट के जो भी असर होंगे, अब उसको इन्वेस्टर किस रूप में लेते हैं वो हम लोग देखने के लायक होगा कि कल मार्केट में क्या होता है। और एक और चीज़ बता दूं, अभी आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग फ्राइडे को आने वाली है, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा, वो भी एक फैक्टर रहेगा। एक उम्मीद की जा रही थी कि बजट के बाद हो सकता है कि एफआईए की बिकवाली रुके, वो अभी बाकी है। देखते हैं क्या होता है, जो होगा सबके सामने होगा। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग एनालिसिस पार्ट में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी पहले देख लीजिए वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, अगर इस दोनों कैंडल की मैं बात करूं, ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, इसको बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसी को हम अगर डेली टाइम फ्रेम में आ जाए तो बुलिश इनगल्फिंग से हमें क्या मिला कि हाँ भाई, मार्केट यहाँ से अगर कंफर्मेशन मिलता है इसके हाई के ऊपर, तो हमें मार्केट में अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और वो कहाँ तक जा सकता है, ये 23,888 तक, 23,888 तक। ये क्या है, 20 डेज मूविंग एवरेज, किसके अकॉर्डिंग, वीकली टाइम फ्रेम में। अब जरा हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखिए, ये नीचे से आपको यहाँ से अच्छा खासा रैली करके, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, स्टडी किया था, और अभी कहाँ पे है, एग्जैक्टली वही पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाँ भाई 200 मूविंग एवरेज तक जा सकता है। और मार्केट उस दिन वहीं पे गया और वहीं से फिर लुढ़क गया। फिलहाल अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की बात करें तो ये एक इनडिसिसिव कैंडल, ये जो रेड वाली है, रेड वाली जो लास्ट कैंडल, ये क्या है, एक इनडिसिसिव कैंडल है। हमने क्या किया है कि ये लाइन यहाँ पे मार्क कर दिया है और नीचे में उसका लो मार्क कर दिया, जो कि एक ये किया जाता है। और ये 23,425 जो कि हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट एक लोअर हाई था, उसको मार्क कर दिया है। बस इसी पे हम लोग टिके रहेंगे, इसी पे। कब ये होगा, अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट, इसके ऊपर मार्केट जाता है, तो फिर हम लोग क्या होंगे, अपना स्टैंस थोड़ा सा टुवर्ड्स बुलिश होगा। अब मैं लेवल नहीं बता सकता क्योंकि ऑन सेबी का कुछ रूल्स आया है, उसके वजह से हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट पे ही बात कर सकते हैं, उससे हट के नहीं बात करेंगे। दूसरा ये कि अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट जो कि 20 मूविंग एवरेज है, अगर इसके नीचे अगर आपका अगर कोई कैंडल ऐसे बन जाता है, तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, 22,800 के लिए वापस रेडी हो सकते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट जरूर हुआ है, सस्टेन करना उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। एक गुड न्यूज़ ये है कि इस पॉइंट के ऊपर मार्केट सस्टेन किया है। इस पॉइंट के, ये पॉइंट जो हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल था, यानी कि 23,425, उसके ऊपर मार्केट अभी रुका हुआ है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अगर 20 मूविंग एवरेज जो कि है 23,339.40, उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो अगेन हम लोगों को क्या होगा, ये सब डाउन साइड के
ओपन हो जाएंगे, ये सब लेवल ओपन हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए कल के लिए ये एक एनालिसिस रहेगा। आते हैं बैंक निफ्टी देखते हैं, और बैंक निफ्टी सीधा पहले हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम। सेम जैसे निफ्टी में बुलिश इनगल्फिंग, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ है, ये देखिए बुलिश इनगल्फिंग, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमें इसके ऊपर चाहिए था, इसके हाई के ऊपर कैंडल एक क्लोज चाहिए होता, जो कि नहीं मिला है। अब बात करते हैं, हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ भी एक इंडिसिसिव कैंडल विथ हाई मतलब लॉन्ग शेडो बोथ साइड ऐसे बनाया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो हमारा ये लेवल है ही, ये वाला लेवल जहाँ पे इसका हाई है, और दूसरा ये वाला है जो कि कितना है 50,229, वो हमारा 200 मूविंग एवरेज है। ओके, और नीचे के लिए क्या होगा, यही होगा लेवल, ये कितना है 49,330 से लेके 49,340, ये आपका नीचे का। अगर यहाँ से अगर ऊपर निकलता है कोई कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल कोई ऐसा बनता है इधर सस्टेन करता है, तो फिर ये पहला जो पड़ाव होगा हमारा वो क्या होगा, वो ये वाला होगा, कितना का है, तो वो है हमारा 200 मूविंग एवरेज। हाँ, उसके ऊपर निकलेगा तो फिर बहुत सारे ऊपर में रेसिस्टेंस पड़े हुए हैं, जो भी रेसिस्टेंस स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएंगे, वो वहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके मूव को। नीचे में अगर यहाँ पे आता है, ये एक मिनट, इसके नीचे अगर तोड़ता है, इसके नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डाउन साइड के लिए फिर से हम लोग तैयार हो जाएंगे। और वो कहाँ तक जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप, एक ही बार हम लोग यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, एक ही बार यहाँ पे नहीं आएगा, ये धीरे 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 ये सब इधर सारे लेवल्स पड़े हुए हैं। तो हमारा ये रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और कुछ सेक्टर हैं जैसे कि एफएमसीजी में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सेक्टर एफएमसीजी, इसके स्टॉक्स आप देख लेना, मैं स्टॉक का नाम नहीं ले सकता। अग्री सेक्टर और इंश्योरेंस, ये सेक्टर पे ध्यान देना, इसमें कल भी अच्छी खासी ये दिखाई गई थी, स्पेशली एफएमसीजी पे, और आगे भी चांसेज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो वेव ऑफ किया है 12 लाख तक का वेव ऑफ किया है, तो हमारे पास अब पैसे होंगे तो हम मार्केट में खर्च कर सकते हैं। और एक और चांसेज है कि हाँ, कमिंग फ्राइडे को आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग होने वाली है, तो उसमें चांसेज है कि रेट कट करें, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, हमारे आरबीआई ने क्या किया था, 60,000 करोड़ का एक एमओए ये दिया था मार्केट लिक्विडिटी के लिए, वो एक ट्रिगर था। फिर हमारे फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी बजट अच्छे आए हैं, खराब नहीं आया, अच्छे आए हैं, बहुत हद तक अच्छे आए हैं। और आगे चांसेज हैं, श्योर नहीं है, चांसेज हैं कि अगर कहीं आरबीआई रेट कट कर देता है तो मार्केट में अगेन एक बार फिर से जान आ जाएगी। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, अपना ड्यू रिसर्च कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।